मैं हूं सर्वेश यादव और स्वागत है आपका जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो करंट अफेयर्स की श्रृंखला हमारी चल रही है, उसी श्रृंखला में अपनी अगली कड़ी जोड़ते हुए मैं आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, जो भी हाल ही में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा और आने वाले एग्जामिनेशंस में इससे प्रश्न बनने की संभावनाएं निश्चित हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना से प्रभावित है और कोरोना से बचने के लिए जो भी पहल किए जा रहे हैं किसी भी देश के द्वारा, वो वाकई में बहुत ही सराहनीय है। जैसे कि भारत में डॉक्टरों, पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जितने भी कार्यक्रम किए गए, जितनी भी सेवाएं उनकी दी जाए, जितनी भी सराहना उनकी की जाए, कम है। तो दोस्तों, इस समय यह सबसे ज्वलंत मुद्दा है और सबसे अधिक क्वेश्चंस आने की संभावनाएं इस टॉपिक से हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो हमारा जो प्रश्न है वो यह है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों के रूप में खुडोल पहल को सूचीबद्ध किया है। खुडोल किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों, खुडोल एक पहल है जो भारत के एक राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसके द्वारा जरूरतमंदों को जरूरी चीजें अवेलेबल कराई जा रही हैं और संयुक्त राष्ट्र ने उस राज्य के द्वारा चलाए गए खुडोल पहल को वैश्विक मान्यता देते हुए जो इंडेक्स जारी किया है उसमें 10वां स्थान दिया है दोस्तों। इसीलिए हम देख लेते हैं कि खुडोल किस राज्य से संबंधित है। तो आपका जवाब होगा खुडोल मणिपुर से संबंधित है। दोस्तों, मणिपुर राज्य के द्वारा ही यह पहल प्रारंभ किया गया है और इस पहल के अंतर्गत जो HIV से ग्रसित लोग हैं, जो LGBTQ समुदाय के लोग हैं, जो इस कोरोना के समय में अपने जीविकोपार्जन की उचित साधन नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, उन जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का कार्य इस पहल के द्वारा किया गया है और यह मणिपुर के द्वारा प्रारंभ किया गया पहल है, जो भारत में पहला राज्य बन गया है जिसने यह पहल प्रारंभ किया, ताकि वह किसी रोग से पीड़ित व्यक्तियों को या ऐसे समुदायों को भोजन सुविधा उपलब्ध करा सके जो वर्तमान समय में अपने पूरी व्यवसाय को बंद कर चुके हैं। तो उन्हीं के लिए यह पहल प्रारंभ किया गया है। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मणिपुर। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम एक चर्चा कर लेते हैं खुडोल पहल के बारे में। ठीक है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब बात करते हैं खुडोल पहल की। तो खुडोल पहल जो प्रारंभ किया गया है दोस्तों, वह एक संस्था के द्वारा शुरू किया गया है जो गैर सरकारी संस्था है, जिसका नाम है या एल। संस्था का नाम जान लीजिए, संस्था का नाम है या ऑल। इसी संस्था के द्वारा, यह एक NGO है दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इसी के द्वारा खुडोल पहल का प्रारंभ किया गया। और अगर आपको याद हो, या ऑल वही संस्था है जिसने पहली बार ट्रांसजेंडरों की फुटबॉल टीम बनाई थी दोस्तों। इसीलिए यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि NGO या ऑल ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। एक तो खुडोल पहल का प्रारंभ किया इसने, और दूसरा पहली ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाने वाला एकमात्र NGO बन गया या ऑल। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए दोस्तों, और जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उसको नोट करते हुए चलिएगा, मिस मत करिएगा। ठीक है, मैं नोट भी कर दे रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशंस में। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, या ऑल वह संस्था है, या ऑल वह NGO संस्था है, या NGO लिख लीजिए, वह NGO है जिसने पहली बार, जिसने प्रथम ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाया, जिसने प्रथम ट्रांसजेंडर फुटबॉल टीम बनाया, फुटबॉल टीम बनाई। ठीक है, तो ये या ऑल के बारे में हो गया। ठीक है, अब इसी में दोस्तों दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, जो दूसरा पॉइंट इससे संबंधित है वह यह है कि यह संस्था कौन, या ऑल, यह संस्था करती क्या है इसके बारे में जान लीजिए। यह संस्था HIV से ग्रसित लोगों की और LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्वेर समुदाय के लोगों को भोजन पहुंचाने का कार्य करती है। आदि समुदायों को
आदि समुदायों को भोजन सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करती है। भोजन सुविधा उपलब्ध कराती है, फ्री में दोस्तों देती है, पैसा नहीं लेती है, कोई भी चार्ज नहीं करती है, उपलब्ध कराती है। और यही पहल है खुडोल। ठीक है, मणिपुर में जितने भी HIV से ग्रसित लोग हैं या फिर LGBTQ समुदाय के लोग हैं, इस कोविड-19 के समय में, इस कोरोना वायरस के समय में इन पीड़ितों को भोजन सुविधा पहुंचाने का कार्य हमारा याल संस्था के द्वारा चलाया गया खुडोल पहल करता है दोस्तों। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। फिर हम बात करेंगे मणिपुर के बारे में कि मणिपुर के विशेषता क्या है, मणिपुर की राजधानी क्या है, और मणिपुर की विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटों के बारे में भी हम एक चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, एक प्रकार से यह आपका मणिपुर स्पेशल है। इसके बाद मणिपुर से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको उसका आंसर पता होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे बेहतर मणिपुर का आकलन आपको कोई करा नहीं पाएगा। और मैंने जैसा बोला था कि मैं 28 राज्यों का डिस्क्रिप्शन लेके चलूंगा। 28 राज्यों में हुए जो करंट इवेंट्स हैं, समसामयिकी घटनाएं हैं, उन सभी को मैं आपके सामने लाके रखूंगा दोस्तों। झारखंड और मध्य प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों के बारे में मैंने पिछली वीडियो अपलोड की है, उसको आप देख लीजिएगा। वो थोड़ा लंबा जरूर था, 35 मिनट का, पर ये छोटे छोटे वीडियोस होंगे दोस्तों, और प्रत्येक राज्य का डिस्क्रिप्शन आपको मिलता जाएगा। कुछ भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई पत्रिका खरीदना पड़ेगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं मणिपुर की। तो सबसे पहले हम देखेंगे मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है, हु इज द सीएम ऑफ मणिपुर। तो दोस्तों अगर सीएम की बात करें तो इस समय मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं एन बीरेन सिंह। नाम तो आप सभी ने सुना होगा। इस समय एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। यदि मणिपुर की राजधानी की बात की जाए दोस्तों, तो मणिपुर की राजधानी तो आप सभी जानते होंगे। मणिपुर की राजधानी यदि नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न जरूर हैं दोस्तों, पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि पूछ लिया कि मणिपुर की राजधानी क्या है, तो आपका सीधा सा जवाब होगा मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के सीएम मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। यदि आपसे पूछ लिया जाए मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल कौन है, वर्तमान में वर्ष है 2020, तो बताइए मणिपुर के राज्यपाल कौन है दोस्तों। तो आपने नाम सुना जरूर होगा, नजमा हेपतुल्ला। इस समय मणिपुर के जो राज्यपाल हैं वो हैं नजमा हेपतुल्ला जी। इनका नाम नोट कर लीजिए, और यह कई एग्जामिनेशंस में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अब मणिपुर की स्थापना देख लीजिए कब किया गया। यह भी कभी कभी पूछा जाता है कि आखिर मणिपुर का स्थापना क्या हुआ। मैंने प्रत्येक राज्य का स्थापना वर्ष बताया है दोस्तों, तो मणिपुर का भी बताऊंगा। मणिपुर की जो स्थापना हुई दोस्तों वह हुआ था 21 जनवरी 1972 में। 21 जनवरी 1972 में मणिपुर का एस्टेब्लिशमेंट या स्थापना हुआ दोस्तों। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972, इसके मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, इसके राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला जी हैं। अब बात करते हैं इस राज्य में विधानसभा सीटों की। मणिपुर में कितनी विधानसभा सीट हैं दोस्तों, हम देख लेते हैं एक बार। ये पूरा मणिपुर का आकलन है दोस्तों, इससे बेहतर आकलन कोई करा नहीं पाएगा। विधानसभा सीटों की संख्या है 60। मणिपुर में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 60 है। और यदि बात की जाए राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा की सीट की संख्या जो है दोस्तों वह है 1। मणिपुर में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है दोस्तों, 1। और यदि पूछ लिया जाए कि मणिपुर में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप सीधे सीधे 1 का 2 गुना कर दीजिएगा। और 1 का 2 गुना कितना होता है, 1 का 2 गुना होता है 2। यानी कि मणिपुर की राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे कि मणिपुर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। किस उत्पाद को, मणिपुर के किस उत्पाद को जीआई टैग मिला। तो मणिपुर काले चावल का उत्पादन करता है दोस्तों, और काले चावल की एक प्रजाति है चखो।
तो मणिपुर के चखो चावल को ही जीआई टैग दिया गया है दोस्तों, और यह आने वाले एग्जामिनेशंस में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसको नोट कर लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा ये जीआई टैग वाला प्रश्न। अभी जल्द ही पूछा गया था कटहल को किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त हुआ, तो इन सब बातों को याद रखिएगा दोस्तों, जीआई टैग से तो प्रश्न बनने ही बनने हैं, नोट कर लीजिए। फिर हम देखेंगे मणिपुर में कौन सी झील है, इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा किसी भी राज्य से, जो मैंने आपसे वादा किया है कि मैं सारी बातें बताऊंगा और सभी को एक्सप्लेन करूंगा, वो सब मैं करूंगा, बस आप लोग ऐसे ही सहयोग अपना बनाए रखिए और लोगों को जोड़ते रहिए। यदि मणिपुर की बात की जाए कि मणिपुर में झील कौन सा है, तो मणिपुर में एकमात्र झील है दोस्तों लोकटक झील, और उसी के ऊपर उसका एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जिसको हम केबुल लामझाओ के नाम से जानते हैं दोस्तों। और केबुल लामझाओ कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो वह है मणिपुर में, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए देखते हैं झील के बारे में। तो मणिपुर का एकमात्र झील कौन सा है दोस्तों, लोकतक झील, लोकतक झील, इसको नोट कर लें। इसी लोकतक झील में उसका तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी है, या फिर नेशनल पार्क कह लीजिए। मणिपुर का नेशनल पार्क नाम लिख लीजिए, केबुल लामझाओ, केबुल लामझाओ नेशनल पार्क। यह भारत का तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य है, या फिर कह लीजिए नेशनल पार्क है। ठीक है, केबुल लामझाओ तैरता हुआ पार्क यहां पे लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा तैरता हुआ पार्क, समझने में आसानी होगी। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो लोकतक झील है उसके बारे में यदि देखा जाए तो लोकतक झील को उत्तर पूर्व का ताजे पानी का झील भी कहा जाता है, एशिया में उत्तर पूर्व का ताजे पानी का झील। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, उत्तर पूर्व ताजे पानी का झील किसे कहा जाता है, लोकतक झील को दोस्तों। अब हम मणिपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों की बात कर लेते हैं दोस्तों कि मणिपुर के सीमा से सटे हुए कौन से राज्य हैं। तो मणिपुर की सीमा से संबंधित 4 राज्य हैं दोस्तों, और उन्हीं 4 राज्यों का नाम आप लिख लीजिए, क्योंकि इससे भी एग्जामिनेशंस में प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों। कई बार राज्यों से संबंधित राज्यों के बारे में भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए आप कोई भी पॉइंट मिस मत करिए। ठीक है, तो पहला राज्य हो जाएगा असम, दूसरा है नागालैंड, असम, नागालैंड, मिजोरम और म्यांमार। म्यांमार के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, म्यांमार बर्मा। ठीक है, इसके साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा गठबंधन है, और मिजोरम। अगर पूछ लिया जाए मणिपुर की सीमा किसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा तय करती है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वह म्यांमार के साथ तय करती है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की तरफ। अभी हाल ही में मणिपुर की एक नदी के ऊपर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने सबसे लंबा घाट पुल बनाया है। उस नदी का नाम लिख लीजिए जिसके ऊपर उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे ने सबसे लंबा घाट पुल बनाया है, तो उस नदी का नाम है मकरू नदी। इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों, मकरू नदी के ऊपर पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने, किसने बनाया है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने सबसे लंबा घाट पुल बनाया है, सबसे लंबा घाट पुल बनाया है। भारत का सबसे लंबा घाट पुल कहां बनाया गया है, मणिपुर के मकरू नदी पर, किसके द्वारा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के द्वारा। तो यह दोस्तों पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया मणिपुर के बारे में। और इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है जो इसके यहाँ होने वाली कृषि से संबंधित है। वैसे तो मणिपुर जो है दोस्तों वह
झीलों के ऊपर द्वीप बने हुए हैं, कई नदियां हैं, नदियों के ऊपर जो द्वीप बने होते हैं, छोटे छोटे द्वीप होते हैं, वहाँ पे उनके द्वारा फिशरीज सबसे अधिक की जाती है, मछली पालन और मछलियों को पकड़ने का व्यवसाय बहुत ही तेज़ी से किया जाता है, बहुत विस्तृत रूप से किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब बीज बुआई होती है दोस्तों, यानी कि चाहे वह धान के समय हो या फिर गेहूं के समय, तो जो बीज बुआई के समय एक त्योहार मनाते हैं, बीज बुआई त्योहार के रूप में इसे जाना जाता है। इसको भी जान लीजिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशंस में दोस्तों। तो उसका नाम है लुई नगाई नी, लुई नगाई और नी। ये त्योहार है जो बीज बुआई के समय मनाया जाता है, लुई नगाई नी। कहाँ पे दोस्तों? मणिपुर में। ठीक है, तो यह मणिपुर का पूरा ब्यौरा हो गया दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।